रात के 2 बजे उस कमरे से आज भी चीखें आती हैं और लोग कहते हैं वहां कोई है जो अब भी जिंदा है। यह घटना 1998 की है। हिमाचल के शिमला शहर में एक पुराना हॉस्टल था। नाम था गिरी हॉस्टल। मॉल रोड से थोड़ी ऊंचाई पर पहाड़ की ढलान पर बना हुआ इस हॉस्टल का एक कमरा 303 सालों से बंद था। लोग कहते थे वहां कुछ है, कोई है जो अब भी वहीं है। लोग उस कमरे के पास जाने से भी डरते थे। कई किराएदार आए लेकिन कोई टिक नहीं पाया। फिर आया राकेश। दिल्ली से पढ़ाई करने आया और बेखौफ था। उसे हॉस्टल में कोई और कमरा नहीं मिला। जिद करके उसी 303 में शिफ्ट हो गया। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन रात के 2 बजे कुछ अजीब हुआ। अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर से रोने की आवाजें आने लगी। वो आवाज एक लड़की की लग रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। राकेश डर गया पर खुद को समझा लिया। सोचा शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ। अगले दिन वार्डन से पूछा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, 10 साल पहले इस कमरे में एक लड़की ने सुसाइड किया था। उसका नाम सीमा था। प्यार में धोखा मिला था। उसके बाद से यह कमरा बंद रखा जाता है, लेकिन तुमने जिद की तो दे दिया। राकेश कुछ नहीं बोला। उसने उसी रात एक कैमरा लगाया कमरे में। अगली सुबह जब वीडियो देखा तो उसके होश उड़ गए। रात को वो खुद उठकर दीवार पर कुछ लिख रहा था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। दीवार पर लिखा था, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। आखिर कौन लिख रहा था और क्यों? तीसरी रात के बाद राकेश गायब हो गया। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन वो उसमें नहीं था। चुड़ैल पहली बार सामने आती है। वो कोई इंसान नहीं थी। उसकी चमड़ी फटी हुई थी, जैसे सालों से सड़ रही हो। आंखें बिना पलक झपकाए जल रही थी और मुंह से खून टपक रहा था। आखिरकार तीसरी रात को चुड़ैल ने राकेश को मार ही डाला। पुलिस आई, हॉस्टल सील हुआ, कमरा फिर से बंद कर दिया गया। आज भी वो कमरा 303 वैसा ही बंद पड़ा है, लेकिन आधी रात को वहां से फिर वही आवाजें आती हैं। शिमला के लोग कहते हैं वो कमरा अब भी किसी का इंतजार कर रहा है। लोग कहते हैं वहां कोई है जो बाहर नहीं आना चाहता। कमरा बंद है लेकिन खाली नहीं, क्योंकि कुछ दरवाजे सिर्फ बंद होते हैं लेकिन खाली नहीं। ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।